अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने जल भराव की समस्या को लेकर निरीक्षण किया। रामपथ और श्री राम अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, शहादतगंज से रामपथ का निरीक्षण शुरू किया गया है। सड़कों पर गड्ढे को लेकर लगातार सूचना मिल रही थी, जिसका निरीक्षण किया गया है। कई स्थल ऐसे थे जहां पर बताया गया था गड्ढा, जहां पर ताजा निर्माण किया गया है। रात में सड़कों को बताया गया है कि जोड़ा गया। रामपथ की सड़कें अगर अच्छे ढंग से बनी होती तो गड्ढे पाटने की जरूरत नहीं पड़ती। श्री राम अस्पताल में कीचड़ और गंदगी भरी है, हॉस्पिटल बदबू कर रहा है। सांसद ने उठाया मांग, निर्माण कार्य की हो उच्च स्तरीय जांच। रामपथ की गड़बड़ी से राम के नाम की हो रही है बदनामी। यह बड़ा मामला है, राम के नाम पर हो रही है लूट। पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जांच कमेटी का हो गठन। सुनिश्चित टाइम देकर कराई जाए जांच, मांगी जाए रिपोर्ट। 1 महीने के अंदर मांगी जाए रिपोर्ट। जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कितने लोग हैं जिम्मेदार, कौन लोग हैं जिम्मेदार, सब होगा स्पष्ट। जिन लोगों पर भी हुई है कार्रवाई वह नहीं है सफिशिएंट, अभी और भी लोग होंगे इसमें शामिल। रामपथ निर्माण की गड़बड़ी का मुद्दा उठाया जाएगा सांसद में। रामनगरी की सभी दुश्वारियां और परेशानियों को अपने तरीके से समाधान करने का करूंगा प्रयास। अवधेश प्रसाद को लेकर चल रही खबरें, जिसमें उन्होंने अयोध्या का राज बताया है कि और खंडन किया है। कहा, मैं राजा नहीं हूँ, अयोध्या का सेवक। अखिलेश यादव के भाव को समझने की है जरूरत। भाजपा के लोगों को नहीं आ रहा है पसंद। जिनको कहा जाता था शूद्र, उसे अखिलेश यादव कह रहे हैं राजा। अखिलेश जी का उद्देश्य राजा कहने का नहीं, मुझे सम्मान देने का था, जो बीजेपी के कुछ लोगों को नहीं पचा। लोकतंत्र चल रहा है और लोकतंत्र में राजा माँ के पेट से नहीं होगा पैदा। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि लोकतंत्र में पहले था बैलेट, अब हो गया है मशीन। हर वर्ग का व्यक्ति कर रहा है वोट। जनता तय करेगी सांसद और विधायक। जनता जिस सांसद को चुनेगी वही आगे चलकर होगा प्रधानमंत्री, वही होगा विधायक, वही होगा मुख्यमंत्री। बाबा साहेब को लेकर लोकतंत्र में राजा वोट से बनता है। हम अपने को सेवक और सेवादार मानते हैं, राजा नहीं। अखिलेश यादव ने जो कहा है वो हमारे प्रति है उनका सम्मान। बीजेपी हमारे नेता के भाव को नहीं समझ पाएगी। देखिए, ऐसा है, रामपथ की जहाँ से शुरुआत हुई शहादतगंज, और उसी के बगल में 200 मीटर की दूरी पर हमारा घर है। हम वहाँ से चले, हमारे साथ तमाम साथी चले, तो लोगों ने लगातार ये सूचना मिलती रही हमें कि रामपथ बैठ गया है, गड्ढा हो गया है, लोगों के लिए दुश्वारियाँ पैदा हो गई। तो मैंने कहा सत्र से फुर्सत मिले बिना लोकसभा से, तो भाई आकर मौके देखेंगे। तो मैं आज आया, देखा और कई जगह रुका भी, रिकागंज में रुका, उसके आगे रुका, लोगों से पूछा भी और देखा भी। तो ऐसे स्थान भी मुझे दिखाई पड़े जहाँ पर गड्ढा होना बताया जाता था, और ताज़ा मेसफाल्ट कहते हैं तारकोल को, बिछाया गया। लोगों ने कहा रात में काम हुआ है, रात में गड्ढा पाटा गया, मेसफाल्ट रात में बिछाया गया। तो 4-5 जगह लोगों ने यही बताया, हम रुक करके। तो लेकिन वो तो प्यौंदा जोड़ना हुआ ना, चकती जोड़ना हुआ ना। अगर अच्छे ढंग से बनी होती तो गड्ढा पाटने की जरूरत ना होती, ये बरसात झेल जाती। तो ये सारी बातें, और इसके बाद हम यहाँ खड़े हैं श्री राम अस्पताल, और बगल में खड़े हैं, ये रामपथ है। आप भी रामपथ पर खड़े हो, किनारे खड़े हो, और ये श्री राम अस्पताल है। दुनिया के तमाम लोग अयोध्या में आते हैं, और ये दुर्दशा ऐसी है, कीचड़ भरा हुआ है, गंदगी है, बदबू कर रहा है, मच्छरों का राज है। और ये कौन दोषी मान रहे हैं? ऐसा है, ये दोषी तो इंक्वायरी जब होगी, जांच पड़ताल होगा, तो कौन दोषी है अपने आप आएगा। इसकी ज़रूरत है कि उच्च स्तरीय जांच की जाए। अभी और भी सड़कें बनाए जाने की बात कही जा रही है। ऐसा है, सुनो यार, ऐसा है कि ये बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं। ये रामपथ है, राम के नाम की बदनामी हो रही है, राम के नाम पे कलंक हो रहा है, राम के नाम पे लूट हो रही है। तो छोटा मोटा मामला नहीं है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें बहुत उच्च स्तर की
जांच कमेटी बैठाई जाए और एक सुनिश्चित टाइम दिया जाए, एक फिक्स टाइम दिया जाए, 1 महीना 15 दिन जो भी है, और उसमें रिपोर्ट आ जाएगी। तो तब ये हो जाएगा तो दूध पानी का पानी अलग हो जाए। कौन जिम्मेदार है, कितने लोग जिम्मेदार हैं, ये सारी बातें जो है जांच के बाद भी किया गया, कार्रवाई की गई। ऐसा है, इट इज़ नॉट सफिशेंट, और लोग होंगे, लेकिन ये जांच के विषय है। ये जांच का विषय है कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग, जब से ड्राइंग निर्माण के बाद से बहुत से अधिकारी बदल गए, क्या जो अधिकारी चले गए उन लोगों को भी जांच में रखा छोड़ो जाए? यार, क्यों बात करते हो, बचकाना बात करते हो। अरे भाई, जांच जब होगी तो चले का दुनिया से चले गए, कहीं होंगे, कानून अपना काम करेगा। तो आप किस चीज़ की जांच मांग रहे हैं? उच्च स्तरीय कौन सी जांच होनी चाहिए? नाम तो बताइए। आप देख लीजिएगा कौन सी जांच, किससे जांच हम कराएंगे। आप वेट करो, इंतजार करो ना। मंत्री जी, जिस तरीके से सैकड़ों करोड़ रुपए की ये परियोजना थी, क्या बंदरबाट हुआ, किस तरीके से लूटा गया, क्या आप इसको मानते हैं कि ये सारी बातें जांच में आएंगी। जब मैंने कहा इट रिक्वायर्स वेरी हाई लेवल इंक्वायरी, इट रिक्वायर्स वेरी हाई लेवल इंक्वायरी, तो इसी से आप समझ सकते हो कितना गंभीर मामला है। ये मामला गंभीर है, और गंभीर मामले में